Hi my dear students, welcome to Ask a Mock TET, a platform to solve your queries। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली फाइनल एग्ज़ाम से पहले बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस जनरली पिछले एग्ज़ाम्स में इस पैटर्न पे आया हुआ है। ठीक है, तो उससे हम उठाकर जनरलाइज करके कुछ हिंट्स भी हम बता रहे हैं आंसर के साथ, आप फॉलो कर सकते हैं इसको। चलिए एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जैसे मिथाइलएमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, गिव रीजन। तो बेसिकली मिथाइलएमीन जो होता है CH3NH2 वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें CH3 का प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो मोर अवेलेबल होता है। तो मोर अवेलेबल जो लोन पेयर ज़्यादा डोनेट कर पाएगा वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और इन द केस ऑफ एनिलीन क्या होता है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है एनिलीन का NH2 का प्लस R इफेक्ट के वजह से वो एरोमेटिक रिंग के अंदर डिलोकाइजेशन होता है रेजोनेंस के थ्रू, तो लोन पेयर लेस अवेलेबल होता है, तो लेस बेसिक। दूसरा है कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का स्ट्रक्चर देखना है। तो एक्चुअली बेसिकली क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है इसका जब डिसोसिएट होता है तो जो एनायन तैयार होता है उस एनायन एक्चुअली स्टेबिलाइज होता है क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट के वजह से। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर जो होता है इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलाइज्ड होता है, तो ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो मोर H+ तैयार होगा और मोर एसिडिक होगा। तो एसिटिक एसिड के केस में क्या हो रहा है, जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये नेगेटिव आयन को डिस्टेबलाइज करता है, तो बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ H+ अवेलेबल रहेगा, तो एसिटिक एसिड लेस एसिडिक रहेगा। एक क्वेश्चन रहता है कि जिसमें एल्किल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया, व्हाई? एल्किल एमीन का स्ट्रक्चर क्या है? एल्किल एमीन का स्ट्रक्चर होता है CH3NH2, सॉरी दिस इज विल बी NH2। तो दिस NH2 का जो होता है तो इसमें प्लस आई इफेक्ट के वजह से CH3 में उसमें क्या होता है, वो अलाउ करता है एमोनिया को कि ज़्यादा डोनेट करने के लिए लोन पेयर को, बट इन केस ऑफ एमोनिया देयर इज़ नो सच इफेक्ट। इस वजह से क्या होता है, लेस बेसिक होता है। ठीक है, पैरानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइलफेनॉल। क्यों? इसका मेन वजह यह है कि पैरानाइट्रोफेनॉल जब डिसोसिएट होता है तो जो काउंटर एनायन तैयार होता है दैट एनायन इज स्टेबिलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस लॉन्ग कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली अगर एनायन स्टेबल हो जाएगा तो दिस जो पैरानाइट्रोफेनॉल वो ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करेगा, हेंस मोर एसिडिक। बट इन केस ऑफ अगर देखा जाएगा पैरामिथाइलफेनॉल, तो इसके केस में CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो O- का जो कॉन्जुगेशन वो क्या होगा, अगर रिंग पे होगा तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसके वजह से क्या होता है, इसका एसिडिटी लेस हो जाएगा। फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? फेनॉल क्या होता है, फेनोक्साइड जो आयन तैयार होता है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है, तो H+ ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा दे सकता है। बट इन केस ऑफ अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल, उसमें क्या होता है, जो एनायन होता है, काउंटर एनायन होता है, उसमें एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये वेरी वेरी लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल का मतलब होता है लेस मतलब अल्कोहल लेस एसिडिक। अब क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि राइट द फ्रीडिल कैप्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो उस केस में कैसे, माने फ्रीडिल कैप्ट एल्काइलेशन के बारे में लिखना है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इन ड्राई कंडीशन एल्किल हैलाइड और के साथ बेंजीन का रिएक्शन करके जो एल्किल बेंजीन तैयार होता है तो उसको कहा जाता है
फिडिल कैप्ट एल्काइलेशन, और फिडिल कैप्ट एल्काइलेशन के केस में एसाइल क्लोराइड और एनाइडाइज AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन में रिएक्शन करके जो COR तैयार होता है। तो दिस टू आर एक्चुअली फिडिल कैप्ट रिएक्शन। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन का बेंजीन के लिए क्या करना होगा कि बेंजीन को अगर HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाएगा 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नाइट्रोबेंजीन तैयार होता है। बेसिकली इसका मेकानिज्म जो होता है H2SO4 जो होता है H प्लस फर्निश करता है, जो H प्लस क्या होगा HNO3 को HNO3 से NO2 प्लस निकाल देगा। जो NO2 प्लस क्या करेगा बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नाइट्रोबेंजीन तैयार होगा। तो H2SO4 एज ए कैटालिस्ट यूज होता है, क्योंकि लास्ट में जो H प्लस यहाँ यूज हो रहा है वही H प्लस लास्ट में रीजनरेट हो जाता है। तो कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में मतलब कंज्यूम नहीं होता है, वो रीजनरेट होता है। अब कुछ डिस्टिंग्विश करना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ टेस्ट के जनरल टेस्ट अप्लाई करके इथानॉल, एसिटाल्डिहाइड, फेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, इसको कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका जो नियम है वो हम एक एक करके बता देते हैं। पहले अगर इथानॉल एसिटाल्डिहाइड होगा तो बेसिकली 2,4-DNP टेस्ट बोल के एक टेस्ट है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, कुछ इस प्रकार से है। देख वो अगर 2,4-DNP अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, सेमी कार्बाजोन डेरिवेटिव कर देता है। और इथानॉल के केस में क्या होता है, नो रिएक्शन होता है। तो इस टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा जो फेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड का है, उसमें क्या होता है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, फेनॉल लेस एसिडिक होने के कारण उसमें नो एफर्वेसेंस होता है, मतलब कोई भी गैस नहीं निकाल के आता है। बट इन कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर के कारण वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 का एफर्वेसेंस देता है। तो इस रिएक्शन से हम लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा जो है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड को अगर टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट किया जाता है तो बेसिकली ग्रे प्रेसिपिटेट, सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है, बट कीटोन के केस में ऐसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है। तो इस टेस्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसके केस में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, इसको भी अगर टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो फॉर्मिक एसिड सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, बट एसिटिक एसिड नहीं देता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का जो टेस्ट है वो है लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट जो होता है HCl और एनाइडस ZnCl2। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है इससे रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसमें एक्चुअली 30 मिनट्स रिएक्शन करना होगा, हीट करना होगा, तभी क्या होता है एल्किल हैलाइड तैयार होता है। तो एल्किल हैलाइड तैयार होगा तो टर्बिडिटी फॉर्म होता है। तो एक्चुअली जो रिएक्शन होता है वो कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है, तो दैट मीन्स SN1 टाइप रिएक्शन। तो इसमें RCH2 प्लस जो होता है बहुत ही लेस स्टेबल होता है। बट सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्बिडिटी फॉर्म होता है बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ स्टारिंग। ठीक है, 5 मिनट स्टारिंग करना है, उसके बाद ही ये फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें मॉडरेट स्टेबल जो होता है, सॉरी R3H नहीं R2CH प्लस होगा। ठीक है, R2CH प्लस के ऊपर होगा। और तीसरा जो होता है टर्शियरी अल्कोहल, इसमें क्या होता है इमीडिएट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसमें R3COH HCl देने से जो टर्शियरी कार्बोकैटायन तैयार हो जाता है दैट इज़ वेरी वेरी स्टेबल। तो इस टेस्ट से
हम ये तीनों अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन RCONH2 से को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर से हम ट्रीट करते हैं तो एक्चुअली ये रिडक्शन करता है RCH2NH2। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ, तो बेंजीन को अगर क्लोरीन और FeCl3 से हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन तैयार होता है। अब उसमें अगर CH3Cl AlCl3 देते हैं तो फ्रीडिल कैप रिएक्शन के दौरान ऑर्थो में भी हो सकता है, पैरा में भी, तो पैरा इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, तो इसीलिए पैरा प्रोडक्ट, कोई ऑर्थो प्रोडक्ट भी लिख देगा तो चल जाएगा। अब राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये दोनों रिएक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन जनरली होता है एल्डिहाइड और कीटोन को अगर जिंक मार्कर या एमालगाम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एल्काइल बेंजीन तैयार होता है और एल्किल सिंपल एल्केन तैयार होता है। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हॉफमैन डिग्रेडेशन के नाम पे भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, RCONH2 को Br2KOH में प्रेजेंस में अगर रिएक्शन किया जाए तो RNH2 तैयार होता है। तो बेसिकली मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है, RCONH2 को Br2 से ट्रीटमेंट करने के बाद RNCO टाइप का इंटरमीडिएट तैयार होता है, जिसको OH से ट्रीट करने के बाद RNH2 तैयार होता है। तो इस बेसिकली इस रिएक्शन में एक कार्बन लॉस होता है, इसीलिए डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन, तो इस केस में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली NH2 के साथ HCl मिलके NH3+Cl- तैयार होता है। सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल के टर्शियरी के केस में क्या होगा, एमीन के केस में NH++Cl-। व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक AOH, तो अल्कोहलिक AOH के साथ अगर ट्रीट किया जाता है बेसिकली क्या होता है, एल्कीन तैयार होता है। तो आइदर N-ब्यूटाइल क्लोराइड और जो इथाइल ब्रोमाइड दोनों को अगर हम KOH से ट्रीट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन तैयार होगा। अब व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, तो मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के प्रेजेंस में यूज किया जाता तो इथेन तैयार होता है। और इथाइल एसीटेट को अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो एक साइड में एसिटिक एसिड होगा और दूसरे साइड में इथानॉल तैयार होगा। अब जो है कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, IUPAC नेम दिया हुआ है, इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो 2-ब्यूटानॉल, दिस इज 2-ब्यूटानॉल, क्योंकि ब्यूट मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 पोजीशन पे OH, 2-ब्यूटानॉल। N डाइमिथाइल मिथानामिन, N के दोनों साइड में डाइमिथाइल मिथानामिन, दैट इज CH3NH2। देन 2-एमिनोटोलुइन, मतलब टोलुइन दिस स्ट्रक्चर CH3 टोलुइन एंड इसका ऑर्थो पोजीशन पे 2 पोजीशन पे NH2, इसे 2-अमीनोटोलुइन। और एक है 4 डाइमिथाइल 2 पेंटानॉल, दैट इज पेंटानॉल पहले 5 कार्बन 1 2 3 4 5, इसका 4 पोजीशन पे 2 Me और एक 2 पोजीशन पे 1 OH। नेक्स्ट जो है वो है हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल एमीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल एमीन जो है वो बेसिकली क्या है, NaNO2 HCl दे के ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा, सिंगल स्टेप में इथाइल अल्कोहल तैयार होगा। किसके थ्रू पहले डायजोनियम सॉल्ट तैयार होगा, जिसमें से इमीडिएटली N2 निकाल के वहाँ एक कार्बोकैटायन तैयार होगा, जहाँ वाटर अटैक करके अल्कोहल तैयार होगा। अब इथाइल एमीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल से फिर एमीन कैसे तैयार होगा, तो इसको अगर SOCl2 और PCl5 से ट्रीट करते हैं तो क्लोरीन होगा, इसको एमोनिया से ट्रीट करते हैं तो CH3CH2NH2 होगा।
नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल एमीन इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में इथाइल एमीन तैयार करने के लिए जनरली हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज़ किया जाता है, जिसमें प्रोपियोनामाइड को ब्रोमीन और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट कर देते हैं तो CH3CH2NH2 तैयार होता है। नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर एनिलीन इन लेबोरेटरी। तो एनिलीन को लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए बेसिकली जो होता है नाइट्रोबेंजीन को टीन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से अगर हम ट्रीट करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, तो एनिलीन तैयार हो जाएगा। अब व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। तो सोडियम एसीटेट को अगर सोडा लाइम से हीट करते हैं तो मीथेन तैयार होता है। कैल्शियम कार्बाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से ट्रीट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन तैयार होता है। अब एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन तैयार होता है। अच्छा, मीथेन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट। तो मीथेन जो होता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके डिफ्यूज सनलाइट में पहले CH3Cl तैयार करेगा, फिर CH3Cl के साथ फिर वही सनलाइट कंडीशन में CH2Cl2, फिर CH2Cl2 के साथ रिएक्शन करके CHCl3, फिर CHCl3Cl2 के साथ CCl4। तो मीथेन जब होता है वो डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में एक्चुअली CCl4 तैयार करता है। इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तब क्या होता है, पहले एसिटल्डिहाइड होता है, फिर ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिक एसिड तैयार होता है। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। तो बहुत सिंपल है। एनिलीन को पहले NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री में डायोजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, फिर डायोजोनियम सॉल्ट को कॉपर साइनाइड रिएक्शन अगर कर देंगे तो CN तैयार होगा। अब इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो COOH हो जाएगा। अब व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ कोल्ड बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन। तो बेसिकली इथाइन को कोल्ड बेसिक देने से पहले ग्लायोक्साल तैयार होता है और उसको आप फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो COOH। एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक क्लोरीन प्लस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सॉल्यूशन ही जो होता है उसमें बेस और क्लोरीन ही जनरेट होता है। तो बेस क्या करता है, क्लोरीन वो एक्चुअली CH3 को CCl3 पे कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड तैयार होता है। इथिन इज पास्ड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड द प्रोडक्ट इज बॉइल्ड विथ वाटर। तो इथिन को H2SO4 से पास करने के लिए पहले CH3CH2OSO3H इस टाइप का एक कॉम्पाउंड तैयार होगा, जिसको वाटर से हीट करने से इथानॉल तैयार होगा। इथाइल इथानोएट इज बॉइल्ड विथ एक्वास KOH। तो इथाइल इथानोएट को KOH से बॉयल करने के बाद एक साइड पे प्रोपेनोइक एसिड का पोटासियम सॉल्ट और दूसरे टाइप इथानॉल तैयार होता है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर मिथानॉल से हीट करते हैं तो एक साइड मीथेन प्लस CH3OMgI तैयार होता है। एसिटल्डिहाइड को अगर टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट होता है, और जो एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड CH3CH तो अगर होगा, इनकेस R के जगह पर CH3 होगा तो दिस इज CH3COO माइनस प्लस 4NH3 प्लस 2 वाटर। Alkaline solution of phenol is heated with CO2 under high pressure and then the product is acid halide। तो in presence of alkaline Kolbe reaction, ठीक है, alkaline KOH CO2 तो देने से COOK होता है, जिसको H प्लस देने से OH COOH होता है। Propene is passed into concentrated H2SO and the product is boiled with water CH3 CH double bond CH2। तो इसमें क्या होता है, H2SO4 देने से पहले जो स्टेबल सेकेंडरी OSO3H यही फॉर्म होगा, जिसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो 2 प्रोपानॉल तैयार होता है।
Next, methoxy ethane is heated with HI. This is actually ether bond breaking reaction. तो जिसमें HI से ट्रीट करने से जो ईथर बॉन्ड है वो ब्रेक होता है. अब कौन सी साइड पे होगा? दोनों हो सकता है, एक इथानॉल मिथाइल आयोडाइड और एक मिथानॉल इथाइल आयोडाइड हो सकता है. बट एक्चुअली दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन. पहले प्रोटोनेशन होता है O के प्लस H के साथ, और वो होने के बाद क्या होता है, I माइनस अटैक करता है, तो CH3 लेस इंडर्ट, तो इसी साइड पे होगा, तो प्रोडक्ट होगा MEI प्लस ETOH. नेक्स्ट, टॉलुइन इज हीटेड विथ क्रोमिल क्लोराइड इन CH2. तो इस टाइप का एक कंपाउंड तैयार होगा जिसको अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होगा. और क्रोटोनल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राईथर एंड द प्रोडक्ट इज एसिड हाइड्रोलाइज. तो क्रोटोनल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राईथर के प्रेजेंस में पहले क्या होता है, CH3 CH2 CH2OLi, जिसको हाइड्रोलिसिस करने से इन ब्यूटानॉल तैयार होता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.